मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट तेज। 4 से 6 मई तक हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की राज्यपाल से मुलाकात। जी हां, सीएम शिवराज के राजभवन जाने के साथ ही राजनीतिक गलियारों की तपिश बढ़ गई। कोरोना संकट के बीच जहां 5 मंत्रियों को शपथ दिला सीएम शिवराज ने अपने कुनबे को बढ़ाया, तो वहीं अब उसके विस्तार को लेकर चर्चा है। गौर हो कि कोरोना संकट के साथ ही प्रदेश को आर्थिक चुनौतियों और विकास को पटरी पर लाने के लिए जरूरी है कि मंत्रियों को विभागवार जिम्मेदारी सौंपी जाए। और शायद यही वजह है कि अब इसके विस्तार के बारे में विचार किया जा रहा है। किन चेहरों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह, डालते हैं नजर। भूपेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, गोपाल भार्गव, अजय विश्नोई, विश्वास सारंग, ओम प्रकाश सकलेचा, संजय पाठक, अरविंद भदौरिया, यशोधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र शुक्ल, गौरी शंकर बिसेन, नीना वर्मा, यशपाल सिंह सिसोदिया, विजय शाह, पारस जैन, हरदीप सिंह डंग, इमरती देवी, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, एंदल सिंह कंसाना, बिसाहू लाल सिंह, प्रद्युमन तोमर, प्रभुराम चौधरी। अब भले सरकार की तैयारी कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ ही उस पर उठने लगे हैं कांग्रेस की तरफ से सवाल। अब अलग अलग विभाग, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से मध्य प्रदेश हर तरीके से गर्त में जाता जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट दिख रही है, पर मध्य प्रदेश का कैसे हित हो, इस समस्या के साथ रोजगार की समस्या आएगी, किसानों के संबंधित जितने भी समस्या आएगी, पलायन की समस्या आएगी, जगह जगह एक तरह से तबाही होगी। उसको लेकर इस सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। समझ होती तो आगे बढ़ते। कम से कम जो महत्वपूर्ण विभाग है उनकी जिम्मेवारी किसी न किसी को तो दे। मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए शिवराज अकेले ही सब कुछ करना चाहता है। मैं समझता हूँ ये गलत है। प्रदेश में कोरोना बवंडर और तमाम परेशानियों के बीच सरकार के प्रयास को सराहते हुए विपक्ष के आरोप पर क्या है भाजपा का कहना, वो भी सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है वो, और वो कभी मुझसे इस बारे में बात नहीं हुई। अभी आरोप प्रत्यारोप सब राजनीति का हिस्सा है, लेकिन अभी सूबे के मुखिया शिवराज की जटिलता कई मायनों में अलग और खास है, क्योंकि एक और सिंधिया समर्थकों को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने की चुनौती, तो वहीं दूसरी ओर अपनी पार्टी के वरिष्ठ विधायकों को संतुष्ट करना भी। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार के समय शिवराज कैसे तालमेल बिठा पाते हैं और नई टीम में कितने नए पुराने चेहरे नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है शिव के और गढ़। लेकिन क्या शिव के गढ़ और शामिल होंगे, ये बड़ा सवाल है। पहले 5 मंत्री बन गए, उसके बाद आज जब मुलाकात हुई राज्यपाल से तो ऐसा लगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पर शाम होते होते एक नया आदेश जारी हो गया केंद्रीय गृह मंत्रालय का, और ये कह दिया गया है कि अब लॉकडाउन 17 तारीख तक, यानी लॉकडाउन 3। तो अब सवाल ये भी उठने लगा कि लॉकडाउन 3 यहाँ काम करेगा, और यदि लॉकडाउन 3 को दृष्टिगत रखते हुए समझने तो हमें लगता है फिर एक बार मंत्रिमंडल की जो डेट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं 5 और 6 तारीख को, हो सकता है कि उसमें कुछ तब्दीली होती दिखाई दे। यानी अभी रास्ता जिस तरह से सुबह दिखाई दे रहा था, लगता है कि थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिन चेहरों को हम दिखा रहे हैं उन चेहरों को जगह तो मिलेगी मंत्रिमंडल में, क्योंकि वही सब चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन क्या तारीख पर तारीख बढ़ती जाएगी? चलिए एजेंडा में आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कुछ खास पॉइंट। सीएम शिवराज कैसे बिठाएंगे मंत्रिमंडल में तालमेल? मंत्रिमंडल विस्तार में तजुर्बा या बरदस्त क्या आएगा काम? सिंधिया का दखल दिखाएगा कितना दम? मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर कांग्रेस के सवाल कितने जायज? कांग्रेस भी बड़ी गजब है, यदि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो भी सवाल खड़े करती है।
मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, 5 लोगों को जगह मिल जाए, फिर भी सवाल खड़ी करती है। और जब 5 लोग बन जाए फिर कहती है कि बाकी और मंत्री कब बनेंगे। जायज है सवाल, और ये सभी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में तमाम सारे लोगों को इस समय इंतजार, और सबसे ज्यादा इंतजार उन लोगों को होगा जो 6 मंत्री थे। 6 में से 2 तो बन गए, 4 तो बन गए, लेकिन बाकी लोगों को इंतजार है कि आखिर जगह कब मिलेगी। कुल मिला के 5 मंत्रियों का पहले हमने देखा गठन हुआ, जिसमें से 2 ज्योतिरादित्य सिंधिया के हैं। बाकी जो और मंत्री बचे हैं सिंधिया गुट के, जो सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, उनको इंतजार है, क्योंकि वो विधायक भी थे, मंत्री भी थे। अभी तो कुछ भी नहीं है, और उन्हें लग रहा है कि कब हो जाए मंत्रिमंडल का विस्तार, ताकि हमें जगह मिल जाए। लेकिन हमें लगता है आप बने रहिए अभी कुछ दिन और, क्योंकि अब लॉकडाउन 3 शुरू हो गया। चलिए शुरुआत करता हूं एजेंडे की। उससे पहले अपने मेहमानों से आपको मिला दूं। मेरे साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहन यादव जी। मोहन जी, आपका स्वागत है। साथ ही कुणाल चौधरी रहेंगे, कांग्रेस के विधायक। कुणाल जी, आपका भी स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद रहेंगे सुनील श्रीवास्तव, हमारे एडिटर इन चीफ। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले भाजपा की चूंकि बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहन यादव जी मेरे साथ जुड़े हैं। मोहन जी, हमने आज देखा है कि लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो गई है। सुबह राज्यपाल से मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी की, तो ऐसा लगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विस्तार करना ये उनका अधिकार क्षेत्र का मामला है, लेकिन कब तक लोग लंबे इंतजार में हैं कि आखिर कब बनेंगे मंत्री? देखिए, ये मूलतः पूरा विशेष अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, और उन्होंने जिस दिन से शपथ ली तब से लेकर आज तक इस बात को सिद्ध किया है कि जिस बात के लिए वो जाने जाते थे, उनने उसका दायित्व का पूर्णतः ईमानदारी से सफलता के साथ संचालन किया है। हमने सबने देखा कि जब उनको आवश्यकता पड़ी तो न्यूनतम रूप से जो जरूरत थी वो भी ले लिए, और जब जहां जरूरत पड़ेगी वो उनका अपना क्षेत्र है, वो सब प्रकार से काम करने के लिए सक्षम है। उसमें कोई किसी बात से कोई गुरेज नहीं है, और उम्मीद कर रहे हैं कि वो जब जैसा आवश्यकता लगेगी निर्णय ले लेंगे। लेकिन अभी तत्काल में नहीं हो रहा है ऐसा? नहीं, मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ। मैंने कहा कि ये तो हमने भी देखा कि लॉकडाउन 1 हो या 2 हो, जब आवश्यकता पड़ी तब शपथ दी और दिलाई गई, तो ये उनका विशेष अधिकार है। जहां उनको आवश्यकता पड़ेगी ऐसा वो रोल अदा करने के लिए फ्री है। उनको कोई इसमें कोई नहीं, कोई बड़ी बात भी नहीं। चलिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, और एक विधायक है मोहन जी, और क्या बोलेंगे इससे ज्यादा कि ये तो मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है। लेकिन मामला दरअसल मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का है, पर वो विधायक जो कभी मंत्री रहा करते थे, वो जरूर ये उम्मीद लगाकर बैठे होंगे कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, जगह मिल जाए। कुणाल मेरे साथ जुड़े हुए। कुणाल जी, आज भी सवाल खड़े किए गए कांग्रेस की तरफ से। पहले जब 5 मंत्री बनाए गए, नहीं बनाए गए थे, तो आप लोग कह रहे थे कि कब तक कम से कम उन विभागों को तो दे दिया जाए, स्वास्थ्य, हेल्थ और बाकी जो विभागों की आप बात किया करते थे। जैसे तैसे 5 बन गए तो फिर आप कहने लगे कि पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार कर दीजिए, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि लॉकडाउन 3 हो गया। देखिए, पहली बात तो मैं कहूं कि जो लोग भी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, ये पूरी तरीके से एक निरर्थक बात है। और पॉलिटिकल आदमी हो या कोई पत्रकार हो, सबको सीधे समझ में आता है कि अब मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार इस तो कुछ नहीं बचा है। ये अधिकार दिल्ली में एक विभीषण जी के पास है कि उनसे नाम लो कि कौन से होंगे, क्या होगा, किसको क्या देना है। और जिस प्रकार से दिल्ली में कई नेता बैठ के नागपुर से लेके दिल्ली तक, और कहीं ना कहीं इन नेताओं के हाथ में है कि किसको क्या देना है, क्या परिस्थितियों में करना है। क्योंकि अभी अगर मुख्यमंत्री जी के अधिकार में होता तो मुझे लगता है कि अभी जब प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत इस प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा मंत्री की है। आज तक चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस मध्य प्रदेश में नहीं है। लोगों को, गरीबों को लाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं है। और अगर इन परिस्थितियों में भी विशेष अधिकार मुख्यमंत्री के होने के बाद वो इनका उपयोग नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं कि वही सुपरमैन की तरह अकेले काम कर लेंगे, तो जब इन विकट परिस्थितियों में सिंगल लेवल से काम चल सकता है तो आगे फिर मंत्रिमंडल। ट्रांसपोर्ट का जिक्र करके आप चिढ़ा रहे हैं या सच में चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी बन जाए? आज इस मध्य प्रदेश का गरीब आदमी, जो मजदूर है, जो बाहर फंसा हुआ है, जिसको ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, जिसके पास स्थितियां, आज एक राजनीतिक व्यक्ति अगर कहीं मंत्री बन के बैठा होता है, उसमें संवेदनाएं होती है, वो मध्य प्रदेश के जन जन तक पहुंचा हुआ आदमी होता है। वो कहीं ना कहीं आप देखते हैं, आपने जो कमेटी बनाई कि ये अधिकारी लाएंगे, उनके नंबर आप अभी चाहो तो अभी तैयार लगा के देख लो, कितने फोन उठा रहे, कितने नहीं उठा रहे। मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? गरीब मजदूर आज की तारीख में बाहर तड़प रहा है, 40 दिन से तड़प रहा है, और जिन चीजों की जरूरत है, और अगर इस विषम परिस्थिति में, जब सबसे खराब स्थितियां, जब सबसे खराब परिस्थितियां, जब सब लोगों को सामूहिकता से काम करने की जरूरत है, सब अगर ये अकेले कर ले रहे हैं, तो जब स्थितियां ठीक हो जाएगी तो उसके बाद फिर मंत्रिमंडल। चलिए, लौट रहा हूं कुणाल जी, अभी चर्चा लंबी है और बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब भी आपसे लेंगे, और हम भी कुछ आपको जरूर जवाब देंगे। सुनील जी,
मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कवायद काफी तेज। हमने देखा कि दोपहर तक ये चलता रहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन रात होते होते, शाम होते होते, जब आप और हम चर्चा कर रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले अब आ गया लॉकडाउन 3। तो क्या ये माना जाए, जो डेट दिखाई दे रही थी कि 5 से 6 के बीच में 2 तारीख ऐसी थी जिसमें मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता, क्या अब इसमें कुछ देरी हो सकती है? देखिए मनोज जी, दोनों चीजें हैं। अगर मुख्यमंत्री जिस प्रकार से बात हो रही थी, क्योंकि सुबह उनकी जरूर मुख्यमंत्री की राज्यपाल जी से बात हुई है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है, और उसके बाद अगर हम बात करें जो 2 तारीखें आप बता रहे हैं, 4 से 6 तारीख के बीच में जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उम्मीद यही हो सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो लॉकडाउन था, उस दौरान भी 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा सकता है। जिस प्रकार से राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ था, उसमें भी हमने देखा था कि जो लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिन लोगों को, विधायकों को और कुछ सिलेक्टेड ही लोग थे, वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक कुर्सी छोड़ एक पर बैठे हुए थे। यानी कहीं ना कहीं क्योंकि अब अगर बात करें जिस प्रकार से गृह मंत्रालय की गाइडलाइन भी आई है मनोज जी, उसके मुताबिक जो ग्रीन जोन है, मध्य प्रदेश के 24 जिले हैं ऐसे जो ग्रीन जोन में हैं, और वहां पर जो रियायत देनी है, राहत देनी है, लोगों को एक्टिविटी शुरू करनी है आम लोगों की, आम दिनचर्या की, तो वहां पर स्थिति देखने के लिए, वहां पर मॉनिटरिंग के लिए मंत्रियों की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। कुछ ऑरेंज जोन में है, 19 जैसे मध्य प्रदेश के जिले ऑरेंज जोन में है, वहां कुछ हद तक रियायत दी जा सकती है। 9 जिले जो है मध्य प्रदेश के वो रेड जोन में है, वहां पर किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकती। लेकिन जिस प्रकार से कुणाल कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं है मध्य प्रदेश में, आवागमन को लेकर अधिकारी ही जो मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव के अलावा प्रमुख सचिव लगातार दूसरे राज्यों से संपर्क कर रहे हैं, तो एक जरूरत तो है यहां पर मनोज जी, और उम्मीद यही है, जो संपर्क हैं हमारे, जो सूत्र हैं हमारे, वो जरूर बता रहे हैं कि बहुत जल्द ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। जल्द मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलेगा। लेकिन मोहन जी, सवाल यही है कि यदि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी कैडरवेस पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैडर थोड़ा सा बिगड़ गया, क्योंकि कांग्रेस के लोग आपने शामिल कर लिए 22 लोगों को, और वो लोग जो मंत्री बने हुए थे, अचानक उनके पास से ना तो वो विधायक है ना मंत्री है, तो उम्मीद लगाकर बैठे होंगे। 2 लोगों को स्थान मिल गया, तुलसी जी और गोविंद जी, बाकी लोग तो इंतजार कर रहे होंगे। तो क्या इस तरह का दबाव आगे चलकर जल्दबाजी इसमें देखी जा सकती? बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र का मामला है, लेकिन अधिकार किसी और के पास भी है, सिंधिया जी के पास। देखिए, ये गलत बात है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो हमारे अपने राजनीतिक घटनाक्रम में जिनने भाजपा में विश्वास व्यक्त करने के साथ अपनी पार्टी को एक तरह से भाजपा को स्वीकार किया है, तो इस नाते से जिनने अपनी मंत्रिमंडल के उस महत्वपूर्ण स्थान को छोड़ करके कांग्रेस के उस दुरावस्था के दौर को लात मार करके आए, तो वो सारे लोग हकदार तो है, उनमें उसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने सबने देखा कि यही सारे लोग कह रहे थे कि भैया क्या मिल गया, जो अभी आपके सामने बड़ी बड़ी बात कह रहे, जैसे कोई वो बिना इटली के ऑर्डर के सब कुछ करा लेते होंगे। अभी जिनको ये समझ नहीं है कि दिल्ली के आधार पर संगठन, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जिनकी संगठन रचना उससे काम चलता है, लेकिन ये तथाकथित जरा जोर से बोल करके कुछ भी बोलने की जो भाषा लाते हैं कि ये वहां से ऑर्डर लाते हैं, वहां से ऑर्डर लाते हैं, इनके काल में क्या होता है क्या नहीं होता कुछ छिपा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ हमारा अपना तंत्र है, वैचारिक स्तर पर हम प्रतिबद्ध है, और ये आप बिल्कुल सही बात है कि मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। जब भी वो करेंगे, वो दिल्ली से भी तालमेल करेंगे, जहां उनको लगेगा उनका विशेष अधिकार है, वहां सबसे संवाद करेंगे। और यही कारण है कि लंबा समय भाजपा ने मध्य प्रदेश में सरकार बना के गुजारा, लेकिन कांग्रेस के वो 1.25 साल को लोग भूलेंगे नहीं। वो आजादी के कोरोना वाले अंग्रेज शासनकाल को भी माफ करने वाला समय था, जब चारों तरफ हाहाकार मची थी, चारों तरफ लूट और बंदरबाट मची हुई थी, किसी से वो छिपा हुआ समय नहीं है। अब उम्मीद कर रहे हैं कि सुशासन के इस दौर में जब जब जो आवश्यकता होगी वो सब होगा, और जिनको शपथ दिलाना। लेकिन वो कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट, लेकिन कुणाल कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो पहले रहा करते थे उनको आपने दूसरा राशन पकड़ा दिया। आपके जिनने हालात बिगाड़ी है उनके दंड भी उनको भुगतना पड़ेगा। और परमात्मा भी देख रहा कांग्रेस की दुरावस्था के उस दौर को, जिस दिन से कांग्रेस ने अपना समय निकाला है। परमात्मा करे कांग्रेस को समझ आए और अब भी वो सीखे समझे और लोगों की तरफ मदद करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। आज राजनीति करना छोड़े। कुणाल जी, राजनीति करना छोड़िए और हाथ बढ़ाइए, मिलकर साथ दीजिए, क्योंकि अब तो लॉकडाउन 3 शुरू हो गया।
देखिए, मैं मोहन यादव जी की बात से सहमत हूं, जो उन्होंने बहुत बात कही कि वो उनकी पार्टी के प्रति कटिबद्ध हैं। ये मैंने उनका देखा है कि 2003 में इन्हें टिकट दिया और ये उज्जैन से बड़नगर तक पैदल गए, उसके बाद इनकी टिकट काटी और उनने सहरसा से, उसके बाद ये विधायक भी बने 2-2 बार। पर इनके जैसे कमिटेड लोगों के लिए कितना ही झूठ, मतलब पार्टी के लड़ लें, झूठ बोल लें, पर इनके लिए लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री जी के विशेष स्थान में कोई स्थान मुझे नहीं दिखता। और जिन्होंने छल कपट करके और जो बात कर रहे हैं कि जिनको सजा मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को आपने मंत्री बनाया जो इंदौर के कातिल के रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश में कोरोना फैलाने के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 7 स्टार होटलों में इस मध्य प्रदेश की जनता के उस दुख को नहीं देखा। 7 स्टार होटलों में बड़े जल्दी बदल गए, लेकिन जब तक आपके थे तब तक आप कुछ नहीं बोले, अब आपके पास से चले गए तो आप इस तरह का बोल रहे हैं। जब ये गए और जब प्रदेश के अंदर जो प्रदेश में मंत्री विहीन इन्होंने करा तो यही है। और जिस प्रकार से लोगों ने जनता के साथ धोखा करा, उनको ये कह रहे हैं सजा दी, सजा देने की बजाय उनको ये इनाम दिए जा रहे हैं, उनको रखे जा रहे हैं और इनके जैसे कमिटमेंट वाले लोगों को बाहर करे जा रहे हैं। स्पष्ट है, अब ये बोल नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी परिस्थितियां, मैं उज्जैन से पढ़ा हुआ, मैंने इनका कमिटमेंट इनकी पार्टी की तरफ देखा है। और इनके जैसे कमिटमेंट के लोगों के आगे कितने लोग आ गए जो कई कम, इनसे कम अनुभव रखते होंगे, कम बार रखते होंगे, वो जरूर मंत्री बन जाएंगे, पर इनके जैसे कमिटेड लोगों को नहीं बनाया जाएगा। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से इन्होंने जनमत को आप कितना भी नमक डालिएगा वो कुछ काम नहीं करने वाला। मोहन यादव जी बहुत ही, जैसा आप भी कह रहे हैं कि बड़े कमिटेड लीडर है वो। मैंने क्या कहा, मैंने देखा है, पैदल चल के इनकी टिकट काटी, उसके बाद भी कमिटमेंट है, पर इनके जैसे लोगों की वैल्यू नहीं बची है। और जिस प्रकार से धोखा करा गया है और जनमत को खरीद के सरकार बनाई गई है और उसी खरीद फरोख्त के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को कोरोना के भयानकता में करा गया। आज मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार से आंख में आंख डाल के दिल्ली से बात करना चाहिए कि इंदौर के अंदर हमें रोज की मशीन दे, हमारे टेस्ट हो, आज टेस्ट के लिए हमें पौंडीचेरी, पुणे और दूसरी तरफ देखना पड़ता है। आज दिल्ली से आंख मिला के बात नहीं कर पा रहे। चलिए लौट रहा हूं कुणाल जी, लेकिन आंख में आंख तो बहुत जगह डालेगी सुनील जी, क्योंकि सरकार बीते 15 महीने तक कांग्रेस की सरकार रही और हमने देखा कि इस बीच में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और क्या हुआ, कोरोना को लेकर कितनी मीटिंग हुई, कितनी बातें हुई, ये अलग मुद्दा है। लेकिन विवाद का विषय यही है और विचार का विषय भी यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार तो करना पड़ेगा। यदि नहीं करते हैं तो दूसरी दिक्कतें सामने आकर खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ये जैसा हमने मोहन यादव जी से कहा कि कॉर्डर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन दूसरा कॉर्डर जुड़ गया है। तो ये जो जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, हमें लगता है इस पर विचार करना ही पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी सरकार को। हाँ बिल्कुल मनोज जी, और समय की जरूरत भी है और आवश्यकता भी यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, मंत्रियों में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, क्योंकि अलग अलग विभागों की जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी दोपहर से लेकर शाम तक अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक लेते हैं, निर्देश देते हैं, और क्योंकि प्रोग्राम डेली जारी हो रहा है मुख्यमंत्री का, हम उसमें देख रहे हैं लगातार व्यस्तताएं हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी ये काम बांटना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से कुणाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली से नाम तय होते हैं, या मोहन जी कह रहे हैं जिस प्रकार से कि कांग्रेस में क्या होता है, दोनों पार्टियों में लगभग यही होता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का मामला हो, चाहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का मामला हो। हमने देखा कि सारे मंडल के जिलों के चुनाव हो गए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का मामला थम जाता है, ठहर जाता है, दिल्ली से नाम बीडी शर्मा जी का सामने आता है। यही कांग्रेस की स्थिति है। मंत्रियों की बात करें तो जो हमारी जानकारी थी, जो हमारे सोर्स थे, जिन 5 लोगों को मंत्री बनाया गया है अभी मनोज जी, वो 5 नाम दिल्ली से आए थे। शिवराज जी की तरफ से एक भी नाम नहीं था, क्योंकि अगर शिवराज जी की तरफ से होता तो उनके खास जो सबसे खास हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह की बात करें या फिर रामपाल की बात करें, ये दोनों में से एक आदमी जरूर मंत्रिमंडल में होता, लेकिन नहीं थे ये। तो कुल मिलाकर ये बात तय है कि चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, चाहे यहां पर इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, वहां से सूची जारी होनी, वहां से नामों पर विचार होना है, विमर्श होना है, और उसके बाद ही नाम सामने आने हैं। लेकिन कमोबेश कांग्रेस की भी स्थिति यही है। चाहे हम प्रदेश कांग्रेस की बात करें, जिस प्रकार से मुकुल वासनिक जी प्रदेश प्रभारी बन गए हैं, और उसके बाद
चाहे नामों की बात करें मनोज जी, यहां से तो जी। बीजेपी से पैनल बना दिए बिल्कुल जाते हैं सही कह रहे चुनाव हैं के लिए, हाँ। लेकिन कांग्रेस में तो पैनल तक नहीं बन पाते हैं, सीधे दिल्ली से नाम जारी होते हैं। कई नाम हमने लोकसभा चुनाव में भी ऐसे देखे जो सीधे पैरासूट लैंडिंग कांग्रेस में हुई है, चाहे टीकमगढ़ लोकसभा की बात करें या दूसरी लोकसभाओं की बात करें। तो कुल मिलाकर स्थिति मनोज जी यही है कि दोनों पार्टी भले ही एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें या सवाल उठाएं, लेकिन कमोवेश दोनों ही पार्टियों की स्थिति ऐसी ही है मनोज जी। और दोनों पार्टी को स्थिति ये भी कह रही है कि अभी जो अंदर ही अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा है, बाहर जो दिखाई दे रहा है वो अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, और इसीलिए लग रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो जल्द करना ही पड़ेगा। मोहन यादव जी मेरे साथ जुड़े हैं। मोहन जी, कुणाल ये कह भी रहे थे कि आप बड़े सीनियर लीडर रहे हैं, लगातार सड़कों पर चले, लेकिन बहुत सारे सवाल, मुझे लग रहा है कि वो नमक डालने का काम कर रहे थे। नमक काम करेगा क्या? नहीं, देखो ये कुणाल भाई का काम, कांग्रेस के नेता होने के नाते से स्वाभाविक रूप से जो वो बोले उसमें मना नहीं है, लेकिन हमने जिस दिन से काम करना शुरू किया, कोई पद मिलेगा, मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, ये कभी नहीं सोचा है। हमने अपनी पार्टी की निष्ठा के बलबूते पर जो हमको रोल मिला वो ईमानदारी से करते आए और आज तक करते रहेंगे। जैसे मैंने पूर्व में भी बोला कि जो उन्हें संशोधन कर दूं कि 2003 में मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड से टिकट मिला दिल्ली से, मैंने उज्जैन में छोड़ा था, तो ये मुझे गर्व है कि मैं स्वयंसेवक होने के नाते से मेरी पार्टी के लिए मुझसे जो मांगेगी पार्टी में वो उसको छोड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। इसमें कोई किसी ने टिकट नहीं काटा, और इसी कारण से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने सबने मिलकर के उस समय हर सीट को जीता था। कोई अगर काटते तो कोई ना कोई सीट हारते, बड़नगर भी हार सकते थे, लेकिन हारे नहीं है। इसके पीछे कारण है कि हमारी अपनी प्रतिबद्धता विचारों के प्रति है, निष्ठा अपनी पार्टी के प्रति है, और पार्टी की व्यवस्थाओं का आदेश को मानने में हमको लगता है कि हमारा जीवन धन्य, यही हमको सिखाया गया। और वर्तमान के दौर में भी हमने फिर कहा है कि जो भी हमको काम मिलेगा हम सब वो काम करने के लिए तत्पर हैं। और ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जी 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, सफलता के साथ वो सब चीजों पे जितना उनसे बन पड़ रहा है वो सब मोहन जी, लेकिन जो स्थितियां दिखाई दे रही है, अब लॉकडाउन 3 की तरफ सरकार जा रही है, आज ये साफ भी हो गया कि लॉकडाउन 3 है, प्रधानमंत्री जी भी बात पुनः करने वाले हैं, तो क्या ये माना जाए कि थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं मान सकते। देखो दोनों बातें हमने देखी प्रधानमंत्री के उस लॉकडाउन 1 और 2 के टाइम पे भी, जब हमको लगा, हमने मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया था, और अगर नहीं भी करेंगे तो सफलता के साथ सरकार चल रही, वो 15 दिन की और बात है, फिर हो जाएगा, ठीक, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कुणाल जी, 15 दिन की बात है, फिर हो जाएगा मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि अभी तो चुनौती इस बात की है और लॉकडाउन 3 की शुरुआत भी हो गई है। अभी तो जरूरत इस बात की है कि आप लोग भी साथ आकर खड़े हो जाए मैदान में और सवाल जवाब मत करिए, सहयोग करिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही, लेकिन कांग्रेस पहले 5 फिर 22 और अब कुछ और। देखिए, स्पष्ट रूप से सवाल जवाब करने का अधिकार अगर आप लोकतंत्र में छीनेंगे, जो गलत हो रहा है, आटा चोरी हो रहा है, उससे सवाल जवाब, कोरोना भयानक तरह की तरह बढ़ रहा है उसके ऊपर सवाल, और जिन चीजों की जरूरत है, अगर विपक्ष भी लोकतंत्र में सवाल नहीं उठाएगा तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को खत्म करने की बात है, और सवाल उठाना वाजिब है। मेरी बात से कहीं भी मोहन यादव जी ने डिसएग्री नहीं करा, और स्पष्ट रूप से पिछली बार भी मंत्रिमंडल के पहले 2 बार मिस्टर विभीषण जी इनके शीर्ष नेताओं से मिले, उनने दबाव डाला, जब जाके कहीं ना कहीं स्थितियां हुई, और ये सबके सामने की स्थितियां है। और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि मिस्टर विभीषण जी के पास जाना पड़ेगा, चाहे इनने सरे मंच किसी को विभीषण बोल दिया हो, पर फिर उन्हीं के पास जाके उनके पटाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और मध्य प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं। अभी एक ऑडियो वायरल हुआ था विभीषण जी का, उनने कोई कोरोना की बात नहीं करी, उनने कहा कि उस जिलाध्यक्ष से बचना, उनसे बचना, और इस तरह की बात करने का काम किया। और जो काम कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत और निष्ठा के साथ इस प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए पूरी मजबूती के साथ कर रही है, और जो हो सकता है भोजन की व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाओं को लेकर हर राजनीतिक व्यक्ति, मैं कांग्रेस की नहीं, हर राजनीतिक व्यक्ति, हर सामाजिक व्यक्ति, हर व्यक्ति अपनी मेहनत के अनुसार काम कर रहा है। मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर और भी जवाबदारी राजनीतिक लोगों को दी जाएगी तो उनमें संवेदना होती है। मैंने ये थोड़ी नहीं बोला कि आप कांग्रेस के लोगों को वहां पे मंत्री बना दो, और अगर आप सिंगल 24 घंटे दिन में होते हैं, 24 घंटे का जितना रस निकालना, अगर 10-25 लोग ज्यादा काम करेंगे, सभी कुणाल चौधरी नहीं है, लेकिन कुणाल जी ये दिखाई दे रहा है कांग्रेस की तरफ से, सभी कुणाल नहीं है कि वहां काला पीपल में जाकर आप लोगों से मिल रहे हैं, बाकी विधायक गायब हैं आपके।
नहीं, ये गलत फहमी है। सब लोग अपनी अपनी जगहों पे मिल रहे हैं, बिल्कुल। चाहे जीतू भाई वो पूरे वहाँ पे कितने लोगों को भोजन बांट रहे हैं, सब जगह पीसीसी से आपने देखा कितने जगह पे हमेशा बढ़ता रहा है, फिर वहाँ पे प्रशासन ने मना करा रेड जोन के कारण। जिन परिस्थितियों में इनको बताने का समय, इन चीजों का समय नहीं है। स्पष्ट रूप से हम जो हो सकता है जनता की सेवा में लगे हैं और जनता के लिए, लोगों के लिए आवाज उठाने का काम हमारा है, हम करते रहेंगे। चलिए, करते रहिए और ये भी करते रहिए, आप मजा भी लेते रहिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो भी सवाल खड़े कीजिएगा, एक आपका हक बनता है विपक्ष का। सुनील जी, चलते चलते सवाल यही है, क्या ये मान लिया जाए कि एक आध हफ्ता जैसा हम जिक्र कर रहे थे 5 और 6 तारीख का, तारीख थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि जैसा हम कह रहे हैं लॉकडाउन 3 अब दिखाई दे रहा है, पर ये तो करना ही पड़ेगा और आने वाले दिनों में एक नया मंत्रिमंडल दिखाई देगा। जिन 22 चेहरों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो राजेंद्र हो या गौरीशंकर बिश्नोई हो, नीना वर्मा, यशपाल सिंह सिसोदिया, विजय शाह जैसे, ये सब वो लीडर हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतते आए हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये वही चेहरे होंगे या इसमें हरदीप सिंह डंग, इमरती देवी, कुछ राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, ये सब नए चेहरे हैं, तो ये किसी दूसरी की जगह कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट करना होगा, तो क्या नुकसान भी होगा भारतीय जनता पार्टी? देखिए मनोज जी, अगर बात करें तो जो बड़े चेहरे थे बीजेपी के, चाहे हम कई उमाशंकर गुप्ता की बात करें, बाबूलाल गौड़ जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, दूसरे भी लोग हैं, कई बड़े चेहरे बीजेपी के चुनाव हार चुके हैं, तो वहां एडजस्टमेंट हो सकता है। लेकिन कई चेहरे ऐसे हैं, चाहे हम मोहन यादव जी की बात करें, चाहे ओम प्रकाश सकलेचा की बात करें, चाहे यशपाल सिंह सिसोदिया की बात करें, या दूसरे भी सीनियर लीडर हैं जो तीसरी बार या चौथी बार जीत कर आए हैं, वो वेटिंग लिस्ट में ही यहां पर मंत्री बनने की कतार में है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, सरकार बनाई, उनका नंबर इनसे पहले लगता है या बाद में लगता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन मनोज जी, एक सबसे बड़ी बात है, चाहे हम कुणाल की बात करें या फिर मोहन यादव जी की बात करें, दोनों ही नेता कमिटमेंट की बात कर रहे थे, यहां पर कटिबद्धता की बात कर रहे थे, और कहीं ना कहीं दोनों लोग यहां पर सवाल उठा रहे हैं या फिर कटाक्ष कर रहे हैं सिंधिया समर्थकों पर कि जो कमिटमेंट या फिर पार्टी की प्रति निष्ठा छोड़कर दूसरी पार्टी में गए। तो ये दोनों लोग हो सकते हैं अपने अपने तरीके से मजे ले रहे हो या फिर सवाल उठा रहे हो। देखिए, इस समय ऐसा ही होता है और जब ऐसा मौका मिलता है तो कहेंगे भी क्या। मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है तो इसी तरह की बात कर सकते हैं, कुणाल के पास कहने का मौका है तो वो इसी तरह की बात। बहरहाल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार दिखाई दे सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की, उसके बाद तेजी से कवायद देखने को मिली, दिन भर चर्चा भी चलती रही और ये भी बात सामने आ रही है कि जो तीसरा लॉकडाउन है यानी लॉकडाउन 3, उसको लेकर कुछ तारीखों में बदलाव जरूर होगा। लेकिन जिन चेहरों को हम आपको दिखा रहे थे, ये चेहरे जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा आपको नजर आएंगे। इंडिया एजेंडा में इतना ही, बने रहिए IND 24।